नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हम प्रतिदिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आज की हमारी बातचीत का मुद्दा है गोदी मीडिया। मित्रों, आपने कभी सोचा है अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता या फिर जब सोशल मीडिया नहीं था तो फिर कौन सी मीडिया थी? वो मीडिया थी जो केवल दो प्रकार के लोगों के कब्जे में थी, केवल या तो व्यापारियों के कब्जे में या फिर सरकार के कब्जे में। आज चूंकि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति भी, एक आम इंसान भी आपके पास अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है, या फिर आप भी मुझ तक या फिर पूरे देश की जनता या दुनिया की जनता के समक्ष अपनी बात, अपनी भावना, अपनी शिकायत, अगर किसी बातचीत से आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। मतलब आपको ये सोशल मीडिया ने ही ये अधिकार दिया आपको कि आप अपनी बातें कहीं रख सके। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो फिर कौन सी मीडिया थी? वो मीडिया थी जो केवल व्यापारियों के कब्जे में थी या फिर सरकार के कब्जे में थी। तो सवाल ये उठता है कि जब व्यापारियों के कब्जे में थी, जब मीडिया, तो फिर क्या वो मीडिया उस समय में स्वतंत्र थी या गोदी मीडिया थी? ये शायद आपने सोचा नहीं होगा इस सवाल के बारे में, लेकिन आज मेरा आग्रह होगा कि इस पूरा वीडियो को आप देखिए, सुनिए, आधा मत छोड़िए। मैंने तैयारी किया है इसके लिए आपसे कुछ समझने का और आपको कुछ समझाने का प्रयास करने का। मैं कितना समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद अपनी क्षमता पर संदेह है। हाँ, लेकिन ये आपकी क्षमता पर जोर भरोसा है कि आप अगर सुनेंगे तो शायद मेरी बातों से मेरी भावना को निकाल कर आप अपने पास रख लेंगे। मैं तो केवल इस उम्मीद में आपके साथ हूं कि आज अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो केवल गोदी मीडिया होती, और गोदी मीडिया तक मेरे और आप जैसे आम लोगों की पहुंच नहीं रहती। पहुंच किसकी थी, किसकी रहती? तो आपने सुना होगा, कभी गूगल पे टाइप कीजिएगा, नीरा राडिया एक लाइजनर हुआ करती थी। उसके एक टेप उसके का एक खुलासा हुआ था। उसी खुलासे के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हुए घोटाले का भांडाफोड़ हुआ था। और जब वो टेप 2009 में जब उसका खुलासा हुआ था तो फिर देश की जनता को ये पता चला था कि उस टेप के माध्यम से ये मालूम हुई थी कि मीडिया कितनी ताकतवर है। इतनी ताकतवर है कि गृह मंत्री को वित्त मंत्री और वित्त मंत्री को गृह मंत्री बनवा देती है। कल्पना कर सकते हैं आप कि भारत में मीडिया इतनी ताकतवर हो जाए, हो नहीं जाए। आज है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो खुलासा हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूं। शायद आपको ये गोदी मीडिया का पक्ष शायद नहीं पता हो, इसीलिए मैंने इस बात पर आपसे बातचीत करने का साहस किया। तो उस लीक हुए टेप के अनुसार भारतीय टेलीविजन न्यूज चैनल जगत की एक मशहूर पत्रकारा इस बात की सेटिंग कर रही थी कि किस व्यक्ति को गृह मंत्री होना चाहिए और किसे वित्त मंत्री होना चाहिए। मतलब वित्त मंत्रालय में किसी भी कीमत पर प्रणब मुखर्जी को नहीं होना चाहिए, पी चिदम्बरम को होना चाहिए। यह खुलासा हुआ था उस टेप से। मैं बात कर रहा हूं बरखा दत्त की, और टीवी चैनल था NDTV इंडिया, जहां बरखा दत्त काम किया करती थी। और NDTV इंडिया किसकी थी? प्रणब राय की। प्रणब राय की पत्नी का नाम क्या है? राधिका राय। राधिका राय कौन है? बृंदा करात की बहन। बृंदा करात कौन है? प्रकाश करात, जो CPM के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी पत्नी। कई ऐसे नाम है, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं। नीरा राडिया, 3 नाम मैंने लिया, नीरा राडिया, बरखा दत्त, प्रणब राय। उसके बाद आप आ जाइए S वरदराजन, NDTV में काम किया करते थे, बहुत बड़े उद्योगपति भी है। उन्हीं की चैनल है द वायर का काम क्या है? अभी जस्ट वायर के एक यूट्यूब चैनल को बंद किया गया, आरफा खानम उसी से जुड़ी हुई है।
काम क्या है? क्या आप दवायर को गोदी मीडिया कैटेगरी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? गोद केवल सरकार का होता है क्या? जो आज सरकार में है कभी विपक्ष में हुआ करते थे, जो आज सरकार में है कभी विपक्ष में हुआ करते थे। और जब उस समय में जो सरकार में थी, उस सरकार की गोद में कौन कौन थे? जो उस सरकार की गोद में थे, आज उनको गोद से उतारकर फेंक दिया गया और नए लोग गोद में बैठ गए हैं। नए लोग कौन कौन बैठे हैं गोद में? सबको पता है। सुधीर चौधरी पता है, नहीं, रजत शर्मा पता है, अंजना ओम कश्यप पता है, कई पत्रकार हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो गोद में नहीं बैठते हैं। संदीप चौधरी है, गोद में नहीं बैठा उन्होंने कभी, ठीक है। लेकिन कई लोग थे जो अजीत अंजुम, एक जमाना हुआ करता था जब अजीत अंजुम की तूती बोला करती थी। और आज हम रजत शर्मा के बारे में जानते हैं। रजत शर्मा क्या है? माना जाता है कि बीजेपी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं। लेकिन उसी रजत शर्मा की कंपनी में अजीत अंजुम भी काम किया करते थे। उसी आज तक जो अरुण पुरी जिसके मालिक हैं, जहां अंजना ओम कश्यप काम करती हैं, उसी इंडिया टुडे में अजीत अंजुम भी काम किया करते थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी काम किया करते थे। पूरी आजादी थी। क्यों आजादी थी? इसलिए कि उस समय में अरुण पुरी क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए थे। याद है, एक वीडियो लीक हुआ था पुण्य प्रसून वाजपेयी और अरविंद केजरीवाल का। क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी है, ये ठीक रहेगा। याद है, क्या कहेंगे उसे? क्या वो अरविंद केजरीवाल की गोद में नहीं थे? क्या नीरा राडिया टेप में जिस बरखा दत्त का नाम आया, जिस प्रणव राय का नाम आया, जिस राधिका राय का नाम आया, ये लोग क्या किसी की गोद में नहीं थे? ये लोग भी गोद में थे, सोनिया गांधी की गोद में थे। आज भी नरेंद्र मोदी की गोद में बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, पूरा वीडियो देखिए, आपको थोड़ा सा मजा आएगा या गुस्सा भी आएगा, दोनों आ सकता है। कभी भी गोद सत्ता की होती है मेरे भाई। गोद कभी किसी दल का ना होता, ना मोदी का होता है, ना सोनिया गांधी का होता है। गोद सत्ता का होता है। आज तक के मालिक अरुण पुरी, जब सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की का मलाई खाने के लिए कांग्रेस की प्रशंसा किया करते थे। आज सरकार बीजेपी की है तो उनके जितने भी एंकर्स हैं वो मोदी भक्त हैं। यही अंजना ओम कश्यप, कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए फिर वही होगा। राहुल गांधी के, या तो राहुल गांधी के पक्ष में बोलने वाले एंकर आ जाएंगे वहां, या फिर अंजना ओम कश्यप ही राहुल गांधी की वैसे ही प्रशंसा करेगी। राहुल गांधी की राजनीति को सूट करने वाला नैरेटिव वैसे ही चलाया जाएगा जैसे आज नरेंद्र मोदी को सूट करने वाला नैरेटिव चलाया जाता है। तो गोदी मीडिया मतलब क्या है? जो गोद में बैठने वाली मीडिया हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक चीज मैं बताऊं, सिविल सोसाइटी, ये जो हम आप बातचीत हो रही है ना, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। हम न किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना आप किसी पार्टी से जुड़े हैं। एक मतदाता के रूप में, ठीक है, एक मतदाता के रूप में आप किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में आप देश से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली आपकी पहचान क्या होगी? एक नागरिक की, या फिर एक दल के कार्यकर्ता या उसके समर्थक की? हमारी बड़ी पहचान क्या है? हमारी बड़ी पहचान है सब एक भारतीय होने का। उसके बाद हमारा पहचान होता है कि हम जिस राज्य से, जिले से जुड़े होते हैं, वो हमारी पहचान होती है। लेकिन विचारधारा के आधार पर सबसे पहले हम भारत की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम आइडिया ऑफ भारत से जुड़े हुए हैं, हम आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, न कि हम आइडिया ऑफ बीजेपी और आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट और आइडिया ऑफ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये हमारी पहली पहचान है। दूसरी पहचान हमारी हो सकती है कि हम आइडिया ऑफ बीजेपी, आइडिया ऑफ कांग्रेस से या आइडिया ऑफ कम्युनिज्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन अगर चुनने की बारी आएगी, किसे चुनेंगे? सबसे पहले तो भारत को चुनेंगे, भारत के विचार को चुनेंगे। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं होना चाहिए। आप बताइए, कलेजा पर हाथ रखिए, आत्मा पर हाथ रखिए, कौन से ऐसे आपको दिखते हैं, कितने लोग दिखते हैं जो कि आइडिया ऑफ भारत से जुड़े हुए लोग हैं? जो लोग भावना, किसी न किसी समाज के किसी न किसी वर्ग का भावना नहीं भड़काते।
किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रति उनका झुकाव नहीं होता, रिपोर्टिंग करते समय या फिर न्यूज एनालिसिस करते समय। कितने लोग कम से कम न्यूट्रल होने की कोशिश भी करते हैं। मैं ये जानता हूं एक बात, दुनिया में कोई व्यक्ति न्यूट्रल नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम भाई न्यूट्रल होने का एहसास तो करा सकते हैं आप, कोशिश तो कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता न्यूट्रल कोई व्यक्ति कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, जिसे हम कहते हैं अंतरात्मा, ठीक है। और हर व्यक्ति के अंतरात्मा की आवाज उसके शब्द बनकर निकलते हैं। तो इसीलिए मेरा जहां कहीं भी राजनीतिक झुकाव होगा, मेरा जिस किसी भी विचारधारा के प्रति झुकाव होगा, उसके पक्ष की ही बातें हमारे जुबान से निकलेगी। लेकिन अगर हम कोशिश कर लें कि नहीं, आज मैं जिस चेयर पे बैठा हूं, ये चेयर वोटर की नहीं है, आज मैं एक पत्रकार के रूप में बैठा हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठा हूं, वैसे ही जैसे किसी अदालत का न्यायाधीश केवल सबूतों के आधार पर फैसला करता है, वैसे ही पत्रकार भी केवल फैक्ट्स के आधार पर ही अपना ओपिनियन क्रिएट करता है और समाज को मार्गदर्शन देता है कि समाज भी अपना ओपिनियन क्रिएट करे, न कि फैक्ट्स और प्रोपेगेंडा दोनों में अंतर होता है। फैक्ट्स में और प्रोपेगेंडा में अंतर होता है। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये होता है कि कम्युनलिज्म जहर है। कम्युनलिज्म क्या है? सांप्रदायिकता जहर है। जातिवाद क्या है? जहर है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं, एक पक्ष की सांप्रदायिकता है, दूसरे पक्ष की सांप्रदायिकता पाप है, मतलब एक तरफ की सांप्रदायिकता पुण्य और दूसरे तरफ की सांप्रदायिकता पाप, तो पापी आप भी हैं। इसलिए कि आप गलत नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। अगर जब आप ये कहते हैं कि किसी एक पक्ष का भ्रष्टाचार है, दूसरे पक्ष का भ्रष्टाचार सदाचार है, या फिर उस पर आप चुप्पी लगा देते हैं, इसका मतलब आप पत्रकारिता नहीं करते। इसका मतलब आप भी गोदी मीडिया हैं, चाहे आप सत्ता की गोद में बैठे हो, चाहे विपक्ष की गोद में बैठे हो। आप कहेंगे कि विपक्ष की गोद में बैठने वाले लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, शायद आपको राजनीति की समझ कम है, पत्रकारिता की समझ कम है। भारत में वो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है जो भारत के खिलाफ बोलता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आपको ऐसे स्रोत मिल जाएंगे जहां से आपको पता चलेगा कि इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने लूटा है तो तथाकथित सो कॉल्ड जो अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे ही लोग भी हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो फिर आपको सच्चाई पता चलेगा कि ये जो माने आइडिया ऑफ भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जो एक तरफा गोदी मीडिया है, ये इन लोगों की कमाई आम लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि फंडिंग देश के अंदर विदेशों से भी होती है। दोनों के दिक्कत क्या है? अपने देश में लोकतंत्र अगर बहुत अधिक मजबूत नहीं हो सका है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, सबसे बड़ा कारण है कि हम बायस्ड होते हैं, हम प्रीजुडिस्ड होते हैं। पहले ही से फैसला करके बैठ गए हैं कि नहीं, फला बीजेपी गलत नहीं हो सकती, मोदी कभी गलत कर नहीं सकता, वैसे ही जैसे राहुल गांधी कभी गलत कर ही नहीं सकता। ऐसा सच नहीं होता है। हर किसी ने इस देश के विकास में कंट्रीब्यूट किया है और हर किसी ने गलतियां भी की है। हमारा काम क्या है? मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है हर उस व्यक्ति के अच्छे कामों का, अच्छे गुणों को प्रमोट करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसके गुणों को अपनाए, साथ ही उसी व्यक्ति के अवगुणों की खिंचाई करना।
जिससे कि उस अवगुण को आने वाली पीढ़ी या उनके सब जो बराबर के लोग हैं वो लोग उस अवगुण को नहीं अपनाएं। अवगुणों को अपनाते समय लोग शर्मिंदा हों और गुणों को अपनाते समय उनका उत्साहवर्धन हो, इनकरेजमेंट मिले। ये काम होता है मीडिया का। मीडिया का काम कमीशन खोरी नहीं होता, दलाली नहीं होता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम गोदी मीडिया है कौन, इसको समझें। गोदी मीडिया कोई एक पक्ष का नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में होंगे, याद रखिए। तुरंत अपना ट्रैक बदल लेंगे वो। आज दूसरा एक और तरह के लोग हैं जिनकी एक स्पष्ट आइडेंटिटी है, जो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकारिता की विचारधारा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर पत्रकारिता करते हैं। यह भी एक ग्रुप है जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जो एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। कई नाम मैं बता सकता हूं, कई नाम है ऐसे, सैकड़ों की संख्या में है जो विचारधारा से जुड़े दोनों पक्ष से हैं। किसी एक पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा, दोनों पक्ष से हैं। तीन तरह के लोग हैं। एक जिसे आज वर्तमान में गोदी मीडिया कहा जा रहा है, दूसरा जो 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 ग्रुप 2014 से पहले गोदी मीडिया हुआ करती थी, और तीसरा वो फ्लोटिंग है। आज जो सत्ता में है उनके तलवे चाट रहे हैं, कल जो सत्ता में आएंगे तुरंत अपनी पहचान बदल लेंगे। तो ये तीन तरह के लोग हैं। तो ये तीनों को गोदी मीडिया ही कहना होगा। आप उस तीनों को अलग अलग जब तक काट कर देखेंगे तो एक नागरिक के रूप में आप अन्याय कर रहे हैं। अगर बातें मेरी कुछ जची हो, कुछ पसंद आई हो, तो निश्चित रूप से आप अपनी भावना, अगर बुरा भी लगा हो तब भी मेरा आग्रह होगा कि आप अपनी भावना कमेंट बॉक्स में आकर जरूर व्यक्त कीजिए। मेरी बातें पसंद आई हो तब भी, नहीं आई हो तब भी, जो भी आपकी भावना है। अगर चाहें आप तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।